Good afternoon, dear class 6 students. Welcome once again back in the English class. Due to some problem, dear student, we have stopped our study session. But that no matter, we will be starting from today onwards. But I hope you have utilized that duration very well. You have listened to all the videos and you have done all the activities. I hope that. So now, dear student, in our last class, we have started our unit 2, that was belief. Unit 2, that was belief. Unit 2 में हम लोग belief हम लोग start किया था. And from that unit, from today onwards, we are going to start new chapter, that is Eid al-Fitr. It is chapter 6 and it is from unit 2. Now, dear student, as you all know that there is a diversity in unity in our country, diversity in unity, as you all have read in social study, anekta mein ekta. So in our country there are many people following different religion, just like Buddhist, Christian, Hindu, Sikh, Muslim, and so on. They follow this religion, but they are living in a peace and harmony, having the feelings of brotherhood. So these different people celebrate their festivals according to the time. So today we are going to read about our Muslim brothers festival, that is Eid al-Fitr. It is a beautiful festival that is celebrated by Muslim people. Now let us go through the contents. What is there? Here is a given poem which describes its celebration in Saudi Arabia. Saudi Arabia, as everybody know that it is the biggest Muslim country. ये biggest Muslim country है संसार का. Its capital is Riyadh और वहाँ का लैंग्वेज होता है अरबिक लैंग्वेज होता है. रिलीजन तो आप लोगों को मालूम ही है, इस्लाम मानते हैं वो लोग. एंड करेंसी इट इज साउदी रियाल. ये सऊदी अरबिया के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है एंड यू मे नो बिफोर हैंड ऑल्सो. पहले ही आपको भी मालूम है ये सऊदी अरब के बारे में. सो हियर दिस ब्यूटीफुल पोएम इट इज रिटन विच इज सेलिब्रेटेड इन सऊदी अरबिया. पोएट ने यहाँ पे ये पोएम लिखा है. ये पोएम जो ईद अल फितर सऊदी अरबिया में कैसे मनाया जाता है इसके बारे में पोएट ने यहाँ पे पोएम के थ्रू लिखा है. व्हाट दे ऑल डू. नाउ लेट अस मूव टू फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग चले जाएंगे. इन द 9th month of Ramadan, one month to another, from sunrise to sunset, the true Muslim brother, for love of his God with a faith everlasting, is steadfast in prayer and is strict in his fasting. नाउ ये स्टांजा रामादन के लिए अथवा रामाजन, हम लोग रामाजन भी कह सकते हैं. रामादन अथवा रामाजन इट इज सेलिब्रेटेड फॉर होल 1 month अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कैलेंडर. इस्लामिक कैलेंडर के उस पे ये 1 month के लिए वो लोग फॉलो करते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कैलेंडर 9th month मतलब यू कैन काउंट इट. 9th month जो आता है उस मंथ को वो लोग रामादन फेस्टिव के रूप में वो लोग मनाते हैं. अभी व्हाट इज रामादन अथवा रामादन फेस्टिवल इन मुस्लिम. इस समय क्या होता है, दे विल कीप ऑन फास्टिंग व्रत रखते हैं. ये 1 महीना होल मंथ वो लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं. फ्रॉम द अर्ली इन द मॉर्निंग टू द सनसेट, सुबह डाउन से लेके सनसेट जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तब तक वो लोग फास्टिंग में रहता है. विद अ फुल डिवोशन टुवर्ड्स देयर गॉड. भगवान अल्लाह को बहुत भक्ति के साथ वो लोग प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं. और वो लोग पानी तक बिना पानी पिए
वो लोग फास्टिंग में रहता है इन दिस टाइम, इन दिस होल मंथ. नाउ अनदर कम्स द ईद अल फितर. ईद अल फितर, उसके बाद में ईद अल फितर आता है. रामदन एक मंथ वो लोग सेलिब्रेट कर चुका है, उसके बाद में उन लोगों का और सेलिब्रेट करने के लिए ईद अल फितर है, जहाँ पे वो लोग फास्टिंग ब्रेक करता है, व्रत तोड़ता है. नाउ लेट अस सी द स्टैंजा. But come the new moon, Ramadan is then over. It's Eid al-Fitr and each child is in clover. The boy is also handsome in robes of white cotton. The long hours of school for a while are forgotten. Now after Ramadan, it comes Eid al-Fitr. अथवा हम लोग इसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट, ये भी हम लोग कह सकते हैं. इस समय वो लोग सब कुछ खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बच्चे को बड़े लोग से बहुत पैसा भी मिलता है, और इस समय वो लोग अपने आप को श्रृंगार, नया नया कपड़ा, नया नया शूज ये पहन के वो लोग इधर उधर घूमते हैं. दिस इज अ वेरी ग्रेट फेस्टिवल फॉर देम. द लॉन्ग आवर्स ऑफ स्कूल फॉर अ while are forgotten. This Eid is celebrated for 3 days, and 3 days the children, the students, they don't go to school. They have a holiday to celebrate. Now, let us move to another stanza. The girls are so pretty in new party dresses, with bright satin ribbons adorning dark tresses. The mailbox is bursting with happy Eid greetings, and daytime is taken with visits and meeting. Now यहाँ पे ये पर्व, जो ईद पर्व होता है, ये कैसे मनाया जाता है उसके बारे में बताया गया है. पीपल कितना हैप्पी होता है, पीपल क्या पहनता है, पीपल क्या खाते हैं. सो ये सब बताया गया है इस पोएम में. नाउ ये स्टैंजा में बताया है कि द गर्ल्स आर सो प्रीटी इन न्यू पार्टी ड्रेसेस. पार्टी ड्रेस तो आप लोगों को मालूम है, यू ऑल नो. और पार्टी ड्रेस लगा के वो लोग पार्टी में चला जाता है अथवा इधर उधर घूमते हैं. एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल. द गर्ल्स लुक सो ब्यूटीफुल, प्रीटी, सुंदर दिखाई देता है. विथ ब्राइट सटिन रिबन्स एडोर्निंग डार्क ट्रेसेस. डार्क ट्रेसेस का मतलब होता है हियर, बाल. सैटिन रिबन, सैटिन इट इज अ काइंड ऑफ सिल्की अथवा स्मूथ क्लोथ. ये क्लोथ का रिबन लगा के वो लोग एकदम अपना खुले बाल, जो बाल है डार्क बाल, वो छोड़, उसके साथ में गर्ल्स लुक सो प्रीटी. मेल बॉक्स, जहाँ पे हम लोग चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी प्राप्ति करते हैं, वो मेल बॉक्स भरा पड़ा होता, वो भरा पड़ता है ईद का ग्रीटिंग्स का. हैप्पी ईद डे, हैप्पी ईद का ग्रीटिंग्स जो होता है उससे भरा पड़ा रहता है. एंड डे टाइम इज टेकन विद विजिट्स एंड मीटिंग. और दिनचर्या में, दिन टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम दे गो ऑन मीटिंग डिफरेंट पीपल्स. एक जगह से दूसरा जगह विजिट करते हैं वो लोग, अपना आपंतजन, अपना रिलेटिव्स को मिलते हैं. सो इन दिस वे the festival is celebrated. Now let us move to another stanza. The sun sinks to westward, the red sea gets redder, as dressed like a bride, the streets of old Jeddah are in festive mood, colored lights brightly burning over beach carousel, and the Ferris wheel turning. Carousel. The sun sinks to westward. ये जेदा, इट इज़ अ सिटी इन सऊदी अरबिया. सऊदी अरबिया का एक सिटी है. यहाँ पे सिटी जेदा जो है उसका डेकोरेशन के बारे में बता रहा है. ये जो फेस्टिवल होता है उस टाइम पे इसका डेकोरेशन कैसे होता है कि वो सिटी पूरा एक दूल्हा जैसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशन किया जाता है. स्ट्रीट, हाउसेस, गार्डन्स, पार्क, everywhere it is decorated, so it looks like a bride. एक दूल्हा जैसा देखता है. are in festive mood, colored lights brightly burning over beach carousel and the Ferris wheel turning. यहाँ पे जो बीच कैरोसिल होता है, बीच में जो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, अथवा हम लोग खेलते हैं, अथवा हम लोग
बीच में किस प्रकार से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो इसके बारे में बीच कैजुअल का मतलब वहाँ पे जो फेस्टिवल के टाइम होता है उस टाइम पे एवरीवेयर, इवन इन द बीच, द people they used to enjoy, they used to cherish, and they used to sing, they used to do different activities that makes them happy. Now let us move to another stanza, that is the last stanza, I think. There is a present for everyone, treats and surprises. There is gold for the ladies and sweetmeats and spices. Yet one day it's over, are sad, each hearts are sad sadder. But wait, only 2 months and it's then Eid al-Adha. Now, इस समय प्रेजेंस का बहुत सारा लोग प्रेजेंस देते हैं एक आपस में, और वो लोग भोज हतेर भी इस टाइम बहुत चलते हैं मुस्लिम लोग के एरिया में अथवा मुस्लिम लोग का फैमिलीज में. देर आर सरप्राइजेस गिफ्ट भी होता है, सरप्राइजेस पार्टीज भी होता है, सरप्राइजेस ट्रीट भोज भते भी होता है. सो देयर इज गोल्ड फॉर द लेडीज एंड स्वीटमीट्स एंड स्पाइसेस. गोल्ड फॉर द लेडीज सबको सुन, इट इज सुन अथवा लेडीज को गिफ्ट दिया जाता है, डिफरेंट गिफ्ट्स, वो लोग स्वीट मीट्स एंड स्पाइसेस. या स्पाइसेस यहाँ पे मतलब होता है, एक तो स्पाइसी खाना भी होता है, उससे भी वो लोग बहुत आनंद लेता है. और दूसरा स्पाइस का मतलब होता है इंटरटेन करना. इस टाइम सब लोग स्पाइसी खाना के साथ, स्वीट मीट्स के साथ एंड डिफरेंट गिफ्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, इसके साथ में वो लोग इंटरटेन करते हैं. अपना सब जो पेन है, दर्द, उसको भुला के ईद अल फितर ये जो पर्व मनाया जाता है. Yet one day it's over, each heart is a sad sadder, but wait, only 2 months and it's then Eid al-Adha. Now Eid al-Adha ईद के बाद में आ जाता है, और ये फेस्टिवल को हम लोग फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं अथवा ईद कुर्बान भी कह सकते हैं. और ये 4 डेज के लिए मनाया जाता है. रामदन अथवा रामदन ये टोटली 1 month, ईद 3 days एंड ईद अल अदा ये 4 days के लिए वो लोग मनाते हैं. So this was the beautiful poem regarding our Muslim brothers and sisters. So dear student, try to learn something from this poem. Try to know how important the festivals are for different religious people, and how we have to celebrate it. Because festival, it is the time for recreation, it is the time to forget our sorrows and to distribute the happiness around the world. So we must follow each and every festivals within from the core of our heart, and we should respect them. So now, dear students, as we have completed our poem, you can see there are lots of words that are underlined. So try to copy that word in your notebook and try to learn the spellings and the meaning too. If you want, you can learn the meaning too. Now let us move. This is all about Philip Gross, the poet, as I have given the information already before, and I hope you have written the notes on him also. Now, let us see the vocabulary, word meaning. Number 1, Eid. In India, Eid is spelled as Eid or Eid, and Ramadan as Ramadan. ये मीनिंग आप लोग मालूम ही है. स्टेड फास्ट, डेडिकेटेड, डिवोट, एकदम भक्ति के साथ. इज इन क्लोवर हैज अ लॉट ऑफ मनी. इज इन क्लोवर का मतलब होता है पैसा ज्यादा होना, पैसा के साथ में होना, ज्यादा पैसा के साथ में. ट्रेसेस, लॉन्ग थिक हेयर, लंबा सा काला बाल.
बीच कैरोसिल, फन एंड लाफ्टर ऑन द बीच। बीच में, समुद्र के किनारे जो बीच होता है उस पे हम लोग जिस किस्म से हम लोग खेलते कूदते अथवा खेलते हैं दौड़ते हैं, सो दैट इज ऑल बीच कैरोसिल। हम लोग वो एक्टिविटीज को हम लोग बीच कैरोसिल में ले सकते हैं। और सेड सैडर, अ लिटिल लेस हैप्पी, थोड़ा सा दुखी होना, क्योंकि रमजान खत्म होने के बाद में ईद शुरू होता है। दिस टाइम हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं, बिकॉज इट इज द टाइम टू सेलिब्रेट, टू ईट डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट डिलीशियस फूड, टू वेयर ब्यूटीफुल ड्रेसेस। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फेस्टिवल आफ्टर 3 days, हम लोग थोड़ा मन में दुख आ जाता है अथवा वी फील लिटिल बिट सैड, बट there is still another festival, that is the festival of sacrifice, Eid Qurban, that continues after 2 months. So in this way we have the meaning according to the poem, a little less happy. So now, dear students, this is all the work that we did today, and I hope you will learn the spellings and learn the vocabularies. That is your today's work. Now let us stop here. We'll be continuing, or we will be meeting in our next class, next classes, and we will be continuing other different exercises regarding the chapter 6. Till then, have a nice time, have a nice hour. Don't give trouble to your parents. Keep yourself busy in study so that you may update yourself every time. Thank you everyone for listening the video. Thank you very much. Bye bye.